टुडे टॉपिक इज डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि जब भी कोई लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर करती है देन वो डेविएट होती है और डेविएट होने से उसमें डिस्पर्जन आता है। बट आज का जो टॉपिक है इसमें प्रिज्म के अंदर लाइट जाएगी, डिस्पर्जन भी होगा, बट जब प्रिज्म से बाहर लाइट आएगी वो डेविएट नहीं होगी, वो अपनी ओरिजिनल लाइट के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो इसे कहते हैं डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन करने के लिए वी नीड टू प्रिज्म। एक होता है क्राउन प्रिज्म, एक होता है फ्लैंट प्रिज्म। सो वी नीड टू प्रिज्म, क्राउन ग्लास प्रिज्म, एक होता है फ्लैंट ग्लास प्रिज्म। देखिए क्राउन एंड फ्लैंट का जो मीनिंग है, एक्चुअली ग्लास दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्राउन, एक होता है फ्लैंट। क्राउन ग्लास वो ग्लास होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, कम होता है, एंड इसकी डिस्पर्सिव पावर भी कम होती है। क्राउन कौन सा होगा बेटा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिसकी डिस्पर्सिव पावर, उल्टा कह रहा हूं मैं, क्राउन ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और इसकी डिस्पर्सिव पावर भी कम होती है। फ्लैंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसकी डिस्पर्सिव पावर भी ज़्यादा होती है। ठीक है, दीज आर कार क्राउन ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, डिस्पर्सिव पावर कम है, मतलब जब लाइट क्राउन ग्लास में जाएगी ये कम डेविएट होगी, इसमें डिस्पर्जन कम आएगा। लेकिन जब फ्लैंट ग्लास में जाएगी इसकी डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा फैलेगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है। तो जब इन दो प्रिज्म को हम अपोजिटली लगाते हैं देन हमारे पास डिस्पर्जन दिखेगा बट डेविएशन नहीं आएगा। कैसे? लाइक ये हमारा प्रिज्म है एक, इसका ये एंगल है ए डैश ए, ये दूसरा प्रिज्म है इसका है ए डैश, ये क्राउन है बेटा, और ये जो है ये है फ्लैंट। तो इसको हमने अपोजिटली लगाया हुआ है, अगर इसका ए ऊपर है तो इसका ए नीचे की तरफ है। तो यहां पे क्या होगा, अब ये लाइट जाएगी ऐसे, पहले क्राउन ग्लास में जाएगी, ये ऐसे दो कलर इसमें निकलेंगे, ये रेड होता है, ये वायलेट होता है, हमें पता है, इसके अंदर बाकी सारे होंगे। फिर यहां से ये लाइट ऐसे जाके फ्लैंट ग्लास उसको डेविएट करेगा। अगर मान लो ये डेविएट ना होती रे तो ये रे कहाँ जाती? ये बिल्कुल स्ट्रेट जानी थी ऐसे। तो ये लाइट भी जो निकलेगी हमारे लास्ट फाइनल, ये इसके पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट है और जो हमारी इमर्जेंट लाइट है इसमें कोई भी एंगल नहीं बना, मतलब हमारा डेविएशन हुआ ही नहीं। ठीक है, डेविएशन नहीं हो रहा बट डिस्पर्जन हो रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि हमें तो यहाँ पे भी नहीं डिस्पर्जन दिख रहा, 7 कलर कहाँ दिख रहे हैं हमें जैसी सिंगल लाइट भेजी थी वैसी सिंगल लाइट बाहर आ रही है, तो डिस्पर्जन नहीं दिख रहा। ऐसा मोस्टली क्वेश्चन बच्चे मेरे से पूछते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो इंसिडेंट लाइट है वो है वाइट, इस वाइट लाइट के अंदर 7 कलर है। ठीक है, अब फ्लैंट क्राउन ग्लास क्या करेगा, इस वाइट लाइट को 7 कलर में कन्वर्ट कर देगा, यानी डिस्पर्जन हो जाएगी। और फ्लैंट का काम होता है उसको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देता है। मतलब जितना काम क्राउन ने किया है उसको 7 कलर में डेविएट कर दिया, बट फ्लैंट उसको फिर से जोड़ेगा। लेकिन फ्लैंट ग्लास जो 7 कलर आ रहे हैं उसको 100% रिवर्स नहीं करता। ठीक है, कहने का मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाइट लाइट गई, 7 कलर आए, यहाँ पे रिवर्स हुआ है,
वो 7 कलर जुड़ने लग गए, लेकिन पूरे नहीं जुड़ते। तो जो इमर्जेंट लाइट निकलती है, जब आप उसको किसी स्क्रीन पे देखोगे तो उस स्क्रीन पे आपको उस पॉइंट डॉट पे जहां पे ये लाइट आएगी वो तो व्हाइट ही होगा, लेकिन उसके अराउंड क्या नजर आएंगे, आपको कलर नजर आएंगे। तो जो हमारी इमर्जेंट रे है उसको स्क्रीन पे गिराने के बाद आपको कलर नजर आएंगे, जिसे हम कहते हैं कि डिस्पर्जन हो गया। ठीक है। अगर ये सीधी लाइट, ये वाली लाइट आप स्क्रीन पे, इसी स्क्रीन पे गिराओगे इस जगह पे, तो आपको यहाँ पे कोई कलर नहीं नजर आएगा। अगर मान लो ये दोनों आप प्रिज्म नहीं ले रहे, ये सीधी लाइट यहाँ कोई कलर नहीं दे रहा, बट यहाँ पे कलर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्पर्जन हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा जब हमारी लाइट क्राउन में और फ्लैंट में जाती है। तो अब इसकी हम कंडीशन देखेंगे। कंडीशन ऑफ डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लिए हमें एक तो डेविएशन का ये फॉर्मूला याद रखना है हमें, μ-1, जिसको हम यूज करेंगे। एक होता है एंगुलर डिस्पर्जन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ये डेविएशन ऑफ वायलेट माइनस रेड होता है। एक हमने पढ़ा था डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा। ये होता है एंगुलर डिस्पर्जन यानी वायलेट माइनस रेड अपॉन मीन डेविएशन, जो कि येलो कलर का होता है। तो ये 3 फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, माइंड में रखने पड़ेंगे। इन तीनों से ही हम कंडीशन निकालेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले हम देखेंगे कि क्राउन के केस में कितनी डेविएशन आई। जब ये लाइट जाएगी, ये तो इस साइड बेंड होगी ना, तो यहां पे डेविएशन तो आई है। तो ये कितनी डेविएशन हुई, इसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू μ-1। अब ये म्यू हम क्या लेंगे, रेड लेंगे या वायलेट? तो इसके लिए हम मीन वैल्यू यूज करते हैं, जो कि येलो है। तो हम यहां पे येलो लिख देते हैं, येलो वाई से डिनोट किया हुआ, हाँ वाई लिखा मैंने। और फिर फ्लैंट में देखते हैं, यहां पे भी डेविएशन हुई है, उसको हम भी येलो से लिखेंगे। उसके लिए हम यहां पे डैश वर्ड यूज कर देते हैं, μ-1 इंटू ए भी होता है। यहां पे एंगुलर प्रिज्म है जो, इसमें मैंने ए लिया हुआ है, तो यहां पे ए लगाएंगे, यहां पे ए डैश लगाएंगे। बट हमारा क्या हो रहा है, विदाउट डेविएशन डिस्पर्जन हो रही है। तो दोनों की डेविएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है कि डेविएशन नेट जो है वो नहीं होनी चाहिए, यानी Δ1 एंड Δ2 दोनों जब ऐड होंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को आप यहां पुट करो, येलो -1 इंटू ए प्लस येलो डैश माइनस ए डैश इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, तो यहां पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि जो ए डैश है दैट इज इक्वल टू म्यू येलो -1 अपॉन म्यू डैश -1 इंटू ए, क्योंकि ये टर्म उस साइड गई है तो ये पूरी की पूरी नेगेटिव में आएगी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। यहां से हमने ए डैश निकाला है। देखिए बेटा, इसको पहले कंसेप्ट को अपने कॉपी पे लिखिए, देन चेक कीजिए अभी तक मैंने क्या किया है। यहां पे ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या शो कर रहा है कि ए और ए डैश एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इस नेगेटिव साइन से हमें ये प्रूव होता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर क्राउन एंड फ्लैंट आर अपोजिटली अटैच। अब देखिए, हमारा क्राउन ग्लास केस 2 लेके चलता हूं, ये केस 1 था।
केस 1 में मैंने लिया था डेल्टा। अब केस 2 में क्राउन के लिए मैं एंगुलर डिस्पर्जन निकालता हूं θ1, जो किसके इक्वल होती है, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। तो यहां पे लिखेंगे डेल्टा V माइनस डेल्टा R इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे हम, म्यू वायलेट म्यू रेड इंटू ए। सिमिलरली फ्लैंट के लिए क्या लिखेंगे, ये जो एंगुलर डिस्पर्जन होता है इसको आप म्यू वायलेट म्यू रेड इंटू ए लिख सकते हैं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। तो फ्लैंट के लिए θ2 इज इक्वल टू डैश वायलेट डैश रेड म्यू डैश वायलेट म्यू डैश रेड इंटू ए डैश। तो ये जो हमारे पास θ1 एंगुलर डिस्पर्जन आया है वो क्राउन का है, और θ2 किसका है, फ्लैंट का है। मैं पहले बता चुका हूं कि क्राउन जो एंगुलर डिस्पर्जन देगा फ्लैंट उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है, तभी तो जो हमारा नेट डेविएशन है वो 0 बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि θ1 जो है, ऐसे मान लो कि θ1 इज पॉजिटिव एंड θ2 इज नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स एक डायरेक्शन, θ2 मतलब रिवर्स डायरेक्शन, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं यहां से नेट डिस्पर्जन निकालूं तो मैं ये कहूंगा θ1 प्लस, क्योंकि ये रिवर्स है, माइनस θ2, यानी कि θ1 माइनस θ2। तो हमारा नेट एंगुलर डिस्पर्जन क्या आएगा, इसमें से ये माइनस कर दो, म्यू वायलेट म्यू रेड इंटू ए माइनस म्यू वायलेट इंटू ए डैश। चेक करिए इसको। देखो एक चीज मैं यहां पे गलत कर चुका हूं, मुझे यहां पे माइनस क्या करना पड़ेगा, θ2 में से θ1 माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ऊपर कि फ्लैट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्राउन का कम होता है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लैट का ज्यादा है तो उसका नेट एंगुलर डिस्पर्जन भी ज्यादा। तो मुझे यहां पे ये डैश डैश यूज करने हैं, ये डैश यूज नहीं करने, ठीक है। θ2 माइनस θ1, क्योंकि मैं जो फ्लैट होता है उसका म्यू ज्यादा होने की वजह से उसका एंगुलर डिस्पर्जन भी ज्यादा होगा क्राउन से। तो यहां पे पुट कर दो ए डैश की वैल्यू। मैं थोड़ा सा पार्ट लेना पड़ेगा बोर्ड का, आप लिख लो तब तक। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं सेकंड, या लाइन लिखेंगे पुट ए डैश फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड इक्वेशन। तो यहां पे पुट करेंगे इस ए डैश को, तो हमारा थीटा क्या आएगा, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर ब्रैकेट, ए डैश को हम लिखेंगे नेगेटिव म्यू येलो माइनस 1 म्यू डैश येलो माइनस 1 इंटू ए, फिर ये वाला माइनस म्यू वायलेट रेड इंटू ए। तो थीटा यहां से क्या आएगा, देखो दोनों तरफ ए कॉमन है, बाहर निकाल लो, म्यू येलो माइनस 1 को भी बाहर निकाल, तो अंदर क्या बचेगा, ये म्यू येलो माइनस 1 और ए बाहर निकाल रहा हूं, तो यहां बचेगा म्यू डैश वायलेट अपॉन म्यू डैश वायलेट माइनस 1, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो ये यहीं रहेगा, फिर माइनस म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड, ए बाहर चला गया, यहां पे ये जो लिखा हुआ है ये रेड लिखा हुआ है,
म्यू रेड। अब ए बाहर आ गया, क्योंकि यहां म्यू -1 ए तो है नहीं कॉमन निकालने के लिए, तो मैं डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखिए इसको पहले, वैसे तो ये कंडीशन बन गई, तो थीटा इज इक्वल टू म्यू येलो -1 इंटू ए म्यू डैश। अब ये वाला फॉर्मूला किसका है? ये डिस्पर्सिव पावर हो गया फ्लैट ग्लास का, ये डिस्पर्सिव पावर हो गया क्राउन ग्लास का। यस, ये नेगेटिव है, यहां पे रहेगा, तो ये कंडीशन बन जाती है हमारे पास। कंडीशन किसकी है? नेट एंगुलर डिस्पर्जन का। यहां पे हमने ये शो कर दिया कंडीशन लेके कि डेविएशन तो नहीं हो रहा बट डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, लिखिए।